रुमाल में ना जो चुमो दे गाल में वो काट काट भरी कंडाल में वाह। हाँ। और एक बात सुने की मिला भैया, पुरुष का भाग मेहरारू का चरित्र कब बदल जाए। हाँ, नीला ड्रम के कौनो भरोसा नहीं बा भैया। लेकिन ये कलयुग बा, मेहरारू का चरित्र और पुरुष के चरित्र में कौनो अंतर नहीं रही के बा। मेहरारू घरे में तबो मुंह लगा रही है। भाई मेहरारू के साथ ही मनसेदुए जाते हैं, मनसेदु के साथ ही मेहरारू जाते हैं। बेगर एक दोनों जने काम ना होए कौनो काम। वाह चंचल भैया, चरित्र वाली बात वो डेरा है ना, सीमेंट वाली बात यह है। नीला ड्रम सीमेंट के क्या करबो भैया, मुस्कनवा चुनियामा के चक्कर में 15 टुकड़ा कई की है, नीला ड्रम में भर दी है एक बोरी सीमेंट में। कौनो सास अपने दमादे के लगे फुर्र हो गई, सास दमादे के साथ चली जाते हैं। कलयुग इतना खराब चलता है। यह चरित्र ही है। अब कौनो बिटिया फोन से बदियौते ने अपने अम्मा के होशियार हो गया। बहुत सुंदर गाना रहे। बढ़िया बढ़िया सोहर सुने की मिला। कहें मेहरारू से बढ़िया सोहर क्यों नहीं गाई पावा। 60-65 साल के बताएं, 40-45 साल के बताएं, 18 से 20 तक के बताएं। ओंकर नहीं बताएं का हो? बीच वाले के न मेहरारू न मनसेदु। आई हिजड़वा वाली 5+1 5+1 और का 6 नंबर। कुछ बजा ला। समय का भाव है। बजा के भाव आई। कहना बाबा शादी भई भैया ससुरे में गई, बढ़िया रहन सहन देखे, बढ़िया घर दुआर पाए, सास ससुर में एकदम घुल मिल गई, लेकिन मनसेधु से खुश नहीं रही। अरे ना खुश रही उनकी जिंदगी ऐसे बीत जाए। बेचारा बियाह नहीं भवन है तड़फड़ात है। हो जाए तब समझ में आया औकात। ए भैया वो दुल्हन अपने नैहरा में आई, नैहरा आई अपने भाभी जान से कहे भौजाई
हमार बियाह शादी बड़ा लेन देन के साथ करी है लेकिन तनिक हमार दुल्हावा के तनिक देख के की हो तू मर दहेज वहेज दे दी और हमारे मन का हमरे उम्र का थोड़ा दुल्हा फर्क बतावत हाँ कहे का कहे ओहो ये कहे का कहे हाँ पापन सतारा बलमुआ 23 साल के भौजी रे जिंदगिया राखी खाता रागे काल लल्लू पटेल थानापुर कन्हैया खगैचा बस्ती से अच्छा कन्हैया खगैसा बस्ती के 500 जिमी से ऐसा रुपये दे के सम्मान किए बहुत बहुत प्रणाम आशीर्वाद की कामना मास्टर साहब की दिमाग की हरकत है का कहे हाल काही पिया के हाल काही पिया के बिना चलवाई जनक चावता हाल काही पिया के बिना चलवाई जनक चावता नया नया ड्राइवर और ये बड़ा ही प्यारा पुरस्कार सुंदर से पुष्पहार देके सम्मान किए अंकित भैया बवाली म्यूजिक और हमारे राकेश भैया के साला साहिब अभी बवाल करके रखे हैं ये लोग 100 रुपये दे के सम्मान की बहुत बहुत काम बा इनकी फरमाइश है राजा हूँ तो ही कैसे मनाई गा दे भाई नया नया ड्राइवर भल शादी का के लइहा टाच नहीं करे दे
जवाब तबला देह नाही धर दे मिलेला जवाब तबला नाहे दर्द मिलेला जवाब तबला नाहे दर्द उतना दिन ले चलाईबा ई वारंटी लिख के दा उतना दिन ले चलाईबा ई वारंटी लिख के दा कबर देवे नहीं करबा ई गारंटी लिख के दा कबर देवे नहीं करबा। और विराह जगत की बड़े ही सुंदर गायक कलाकार अवधेश मणि उर्फ मुन्ना भैया जी की ओर से विराह जगत के बड़े अच्छे कलाकार हैं। भैया के लिए जोरदार ताली होनी चाहिए। जब से बार बनवाया तब चिन्हाता ही नहीं यहाँ। अच्छा रानीगंज शाहपुर लोला हडिया और वहाँ हडिया के बहुत पुराने ड्राइवर साहब चाचा जी की ओर से 100 रुपए का 5 का बहुत बहुत प्रणाम आशीर्वाद की कामना। भैया की ओर से बहुत सारा रुपया का आशीर्वाद। अब हम बजा के बाद विराह आप लोगों के सामने हो जाए बजा के बाद। जौने बिरहा में अगर पूर्वी छपरहिया ना होय भैया तू बिरहा कैसन लेकिन कहना का बा आबे हमके दिहला मारी हो हमके दिहला मारी कई दिहला देहिया के भारी हमके दिहला आप परमादली परम सदस्य श्री दयाराम फौजी साहब बीबीपुर के पावन सरजीमी से 100 रुपए दे के सम्मान किए। अब आप लोगन बढ़िया से शांति बना के बैठा है भैया ई धुन तराना होत रहे
असली जड़ पे आप लोगन बिरहा की सुनवैया हो। बा तो केहू लोगन कहा थे कांड सुनावा, तो आप लोगन की का सुने की विचार है? आप लोगन बिरहा सुनैया हो, बीर रस सुनाई, कांड सुनाई, कैसे गाना सुनाई? कांड महाभारत, चलो ठीक है। आई के कई मनवा रखिए के लीजिए ना। बा एक महाभारत गाना हो जाए, दूसरे राउंड में आप लोगन का कांड सुनाई दीजिए। बा सीरियल बाई सीरियल बिरहा हो तो ठीक बा। आई भैया कई मालिक है जेके बोले को सामने साहब भैया कंफर्म करत जाना बजा के हो। पहले फैसला पहले तब सुनाऊ, आधे रास्ता रुके वाला काम नहीं ठीक है। कांड सुनाई। आई आप लोगन के कांड सुना दे थे, बजा के हो, बजा के कभी ने 4 लाइन भूमिका लिखी, जरा गौर करिएगा आप लोग। कहना क्या है? जिगर में हजारों महंगे या नैतिक, रंगी इश्क के रंग में पागल जवानी, दफन कर जमाने की सरमोहया को, अरे बनाते जवाहर कदम पर कहानी। आवेश में नस नस में तांडव करे, हर जगह आज हिस्सा है कोहराम है। जो प्रकृति का यकृति चीर दे शौक से, ऐसे घटना ये तो आजकल आम है। जिगर में हजारों उमंग या
जवानी। बा ई जवानी ऐसन होला ये भैया, कहल जाला कि तन बुढ़ा हो जाता है लेकिन मन बुढ़ा कभी नहीं होता है। बा हिंदुस्तान में अपने ऐसन ऐसन घटना होता, बा बा लेकिन गजल के भाव में कहना बका ओहो बा जो नजर बा जो नजर चुराते हैं, जो नजर चुराते हैं वो क्या नजर मिलाएंगे। जो नजर चुराते हैं अरे वो क्या नजर मिलाएंगे। दिल को तोड़ने वाले दिल को तोड़ने वाले दिल से क्या लगाएंगे। संतोष गौतम बीएसपी की तरफ से 51 रुपए देके सम्मान किया। ये गाना के भाव को खुश होकर के बहुत बहुत प्रणाम। लेकिन आज का जमाना हमारा क्या कह रहा है, क्या चल रहा जमाना ये, चल रहा जमाना ये आज बन के सोना है। चल रहा जमाना ये आज बन के सोना है। दिल में बसी है नफरती, दिल में बसी है नफरती, ईमान सबका डोला है। यही से कहानी की शुरुआत बा, के कई कहानी बा, कहां से कहानी की स्टार्टिंग बा, कहना का बा जिलाए ताम थाना नाया गाओ खास सुनो, जिलाए ताम थाना नाया गाओ खास सुनो, राम निवास कहे वहीं पे निवास सुनो। पत्नी गत्र देवी तीन पुत्र नाहर थे, पत्नी गत्र देवी तीन पुत्र नाहर थे, जीवित बजने हेतु तीनों घर से बाहर थे। राम निवास घर पे करते थे खेती बाड़ी, राम निवास घर पे करते थे खेती बाड़ी, उनके ही सर पे थी परिवार की जिम्मेदारी। कहानी के पहले आप लोगन समझ ला, जिला एटा में एक नया गांव था, जिला एटा में एक नया गांव था। उ गांव के रहे वाला जे कई नाम बा श्री राम निवास। राम निवास की 3 पुत्र, और राम निवास की पत्नी के नाम रहन गायत्री देवी, बड़का बेटवा के नाम रहे रमेश, मझिलका की सुरेश,
लोगन अनिल। वाह हाय हाय हाय, और राम निवास बड़ा सज्जन आदमी रहे, वाह बढ़िया से अपन खेती बाड़ी कई के वाह मेहनत मजदूरी कई के वाह तीनों बेटवा के अपने खूब पढ़ाएं खूब लिखाएं। वाह धीरे धीरे भैया बारी बारी से अपने बेटवा की दुल्हन देख के वाह बियाह कर दिहन। वाह बियाह जब कैले ने भैया वाह दोनों के बियाह जब भइल रमेश और सुरेश के, वाह तो दोनों जने रमेश और सुरेश अपने अपने मेहरारू को लै के भैया बाहर रहे लागे, वाह परदेश में वाह दिल्ली बम्बई रहे लागे। तो जोन अनिल छोटका बेटवा रहे, अनिल के सबसे लास्ट में शादी भई। वाह और ओकरे मेहरारू के नाम रहे सुषमा। वाह ओका लोग प्यार से कहा ये सुषमा, वाह सुषमा कहा। अनिल लखनऊ में एक कंपनी में ज्वाइन किया था, ड्यूटी कर रहा था। और कई मेहरारू जे कई नाम बा सुषमा, जिला एटा में गांव में अपने सास और ससुर के साथ जिंदगी यापन बितावत रही। एक दिन भैया सुषमा अनिल के मेहरारू फोन लगाए अपने पति के, और ट्रेन घंटी गई। अनिल ड्यूटी पे बैठे भैया, अनिल बेचारा फोन उठाए अपने मेहरारू का, हेलो हाँ बोलो क्या हो रहा है, वाह हाल चाल ठीक है? वाह भाई बोर कटत बा है मर्दवा। तो सुषमा कहा कि ये हमार सैया, वाह हमार दोनों जेठानी वाह और दोनों बड़का भैया वाह अपने अपने मेहरारू के दिल्ली घुमावत हैं, बम्बई घुमावत हैं। वाह बताओ कुतुब मीनार उनार कुलो दिखाई देत हैं। वाह लाल किला और हम यही गांव में तोहरे माई बाप के सेवा करत हई। वाह अरे हमारा इच्छा बा ये हमार सुग्गा, वाह हमहू के लिए आज चलता घुमाई देते हैं। वाह फोने में वही सुषमा अपने मन से अनिल से को बात कही, का कही यही वाह। से कही की शुरुआत बा। कहना का बा कोनो हीरो अपने हीरोइन से बात कहे, का कहे गलतारू वही से जही से, गलतारू वही से जही से सरसों के सगिया ताजा। गलतारू वही से जही से सरसों के सगिया ताजा। हमरो के लही के छद के न यही से देहिया भुवरा के लगिया ये राजा। लेकिन फोन में सुषमा अपने पति से को बात कही, का कहे तोहरे बिना सुनी सुनी लगे जिंदगानिया ये राजा। तोहरे बिना सुनी सुनी लगे जिंदगानिया ये राजा। हमरो के लइके चला, हमरो के लइके चला दिल राजधानिया ये राजा। सुषमा की बात सुन के, अपने मेहरारू की बात सुन के अनिल बड़ा एकदम खुश मिजाजी में आए कहे कि ये हमारा रानी, तू लखनऊ दिल्ली कुतुब मीनार देखे चाहत हूँ, लेकिन होत का बा, कहना का बा सुषमा के बात सुन के
अनिल मुस्कैले सुषमा के बात सुन के अनिल और ये परमादली परम श्रद्धेय नाग पंचमी प्रोग्राम शाहपुर वंश बहादुर यादव, पंकज यादव, उदय प्रकाश यादव, मनोज कुमार यादव, राकेश यादव, लल्ला यादव, गुड्डू यादव, ये भाइयों की ओर से ये 100 रुपये का पुरस्कार। और इन भाइयों की ओर से नाग पंचमी पर रंगारंग प्रोग्राम हर एक कलाकारों का रखते हैं। भैया के बहुत बहुत प्रणाम, आशीर्वाद की कामना में सब भैया लोगों के स्वागत बा। कहना का बा सुषमा के बात सुन के अनिल मुस्कैले 4 दिन के छुट्टी लेके घर चल अइले जत बेरी संगवा लियाही के गए तू लहिनिया ये राजा जत बेरी संगवा लियाही के गए तू लहिनिया ये राजा हमरो के लही के चला हमरो के लही के चला कुमिना जधनिया ये राजा अनिल कहा था तोरी पगली की तो ई कुतुब मीनार घूमे चाहते हैं। हम अपने शहर से छुट्टी लेके 4 दिन खाती आवत है, तैयारी बना रहे, माई बाबू से इजाजत ले ली है। ए भैया यहाँ सुषमा गई अपने सास रानी गायत्री देवी से कही अम्मा ए अम्मा राउर बेटवा आवत हैं, हम जाते ही दिल्ली लखनऊ कुतुब मीनार घूमे तनिक आप घर द्वार देखे रहो कुछ दिना के हम घूम टहल के आऊ जल्दी। राम निवास के ने हमार पतोह रानी जैसे 2 जने घूमत हईन ऐसे तू जा घूम के आवा। ए भैया 4 दिन के बाद अनिल गांव आया और अपने धर्म पत्नी सुषमा की लिवाए की दिल्ली गया। और दिल्ली जब गई पहुंची सुषमा तो बड़ी बड़ी भाई बिल्डिंग देखी लगी न ऐसे ताकाय कहीं ने हमार राजा तो हमार गर्दनवा उड़ता ही नहीं बाटे इतनी बड़ी बड़ी बिल्डिंग मेट्रो चलत रही। अब अनिल कहे नजारा अबे दिल्ली का देखी दिल्ली है दिल वालों की दिल्ली है दिल वालों की। अरे सुषमा कहे तबे तो हम दिल्ली घूमे आई यही दिल्ली है दिल वालों की। अनिल कहे चला कमरा पे तनी कुछ बनावा खा अबे तो कहाँ घुमाए ही अबे तो हम घुमाऊ बड़ा बढ़िया नजारा दिखाऊ। सुषमा बड़ी खुशी भाई भैया धीरे धीरे जब 2 महीना रही लेस तो दिल्ली का हवा एकदम लग गई ओकरे गांव देश भुलाई गई। एक दिन गायत्री देवी सास रानी फूल लगाइन का सहो दुल्हन कही कि 2-3 महीना में आई जाओ का भवा अबे आयु नहीं कहीं नम्मा अबे कुछ कसर ब्याह रहे खाती रही अबे मन नहीं भरा बा लड़की उड़की पैदा करता बा। ए भैया धीरे धीरे समय बीता लगभग 3 महीना 3 महीना बीता तो एक दिन फोन लगाइन सुषमा की जेठानी मतलब सबसे बड़ी की जेठानी रमेश की दुल्हन हाल चाल नहीं बदे फोन गवा सुषमा बड़ी खुशी में उठाए से हमरे बड़की दीदी का फोन आई अब कहीं हाँ दीदी पा लागी कहीं खुश रहा हमरे छोटकी दीदी कैसे बांटू कहीं बस ठीक है कहीं कुछ खुश खबरी सुनाऊबू। अरे मुलायम भैया बतिया सही हो गई कहीं कुछ खबरी सुनाऊबू। सुषमा कहीं कुछ हमका अच्छा नहीं लागत बा याद 2 महीना से कल अब देखा परमीला नाम रहन अरे कहीं अरे सुषमा तू खुशखबरी सुनावा और कुछ किलकारी गूंजल ये भैया यार धीरे धीरे पोल बतावे लागिन तो वही बल्कि जेठानी पूछी
कहें छोटकी तोर कुछ खट्टा मीठा खाए के मन कहत का कहें हाँ दीदी का बताई जैसे मान ला बहुत ऐसा तीखा तीखा मन खाए का है चूल्हा माटी ओटी खपड़ा उपड़ा कपड़ा चबात है इधर ए भैया जब पोल खुल गई कि हाँ परमीला कहीं सुषमा तू पाँव से भारी है तू माई बने वाली बा तू अरे बाप रे बाप एकदम किलकारी गूंजे वाली ब्या जाके परमीला अपने सास ससुर को बताए से भैया धीरे धीरे लगभग 8 महीना जब बीतल तो राम निवास अपने पूरे टोला पड़ोस में खुशी के माहौल में मिठाई बंटवावे लागे तो वो नया गांव के मुखिया रहे वाले बड़का साफा पहन के और भाई हाँ वही बान के साफा और वही मोछा ऐठा तो राम निवास की दुआरे कैसे ऐसे अपन चला जात रहे और ही दुई बीरा पान ले के राम निवास बैठा रहे कहने मुखिया दादा कहन का बा राम निवास गला फाड़ा थे कहन ये खुशी के आवाज है कहन का भा कहन जाना मुखिया दादा तोहार नतोहिया माई बने वाली मतलब तू दादा हमहू दादा बने वाले और बहुत बढ़िया किलकारी गूंजे वाली बा खुशी के माहौल में भैया एकदम पूरा अंगना चहचहात बाटे एक दिन उस समय आ गया नवा महीना जब लाग भैया जैसे बताए नहीं कि जब मेहरारू को पीर उठा था तो करिहा वैसे पकड़ लेथिन बतान भैया की अनुभव बतान कि मेहरारू को दूसरा जन्म मिलत है पीर बर्दाश्त नहीं कर पावा हाँ भैया ए भैया जब सुषमा नवा महीना लाग धीरे धीरे पीर उठे लाग तब परमीला कहीं जा सुषमा तू गांव शहर शहरातम तोहार देखभाल डिलीवरी सही से ना हो पाई अनिल भैया भेज देन गांव में आए भैया जब गांव में आए तो राम निवास के अंगना में लड़किया पैदा भा सुषमा की लड़किया पैदा भा बेटवा पैदा भा और अंगना में सोहर गवा लगे कि गीत लगे बा का जिया आधी आधी रातिया में मीठी मीठी बातिया में आधी आधी रातिया में मीठी मीठी बातिया में आधी आधी रातिया में मीठी मीठी बातिया में सुतला में हो गई मेरी राजा सुतला में हो गई मेरी आना रे राजा सुतला में हो गई मेरी आना रे ए भैया उही अंगना में 4 ठी औरत आई गई और सुषमा के लड़का लाई के कोछे में खिलावे लागी कैसे खिलावत है कहना उसी भाव सोहर गावाला दुआरे बाजाली बधैया हो सोहर गावाला दुआरे बाजाले बधाया हो सोहर गावाला दुआरे बाजाले बधाया हो सोहर गावाला दुआरे बाजाली बधैया हो अंगना में हो गई लेया झोला ये बाबू अंगना में हो गई लेया झोला बाबा अंगना में हो गई लेया झोला अरे बाप रे बाप मर रुपया लुटावे लागिन गायत्री देवी अपने नाती के ऊपर की और राम निवास बड़ा खुशी हो गया हमरे नाती हो गया हमरे नाती हो गया हमरे नाती हो गया सोहर गावत थी भैया कैसे सोहर गावत थी
अजीत गौतम खोजापुर। अजीत गौतम खोजापुर की धरती से वाह 51 रुपए दे के सम्मान किए। कैसे सोहर गावा थी? वाह, कैसे? इस 60-65 वाली साल गावत थी। वाह जैसे वही गान बताया नहीं, हाँ उ मेहरारू गावत थी बड़की माई हरे। कैसे गावत थी? ए रानिया तोहारे ता जाना अमेला लनावाया गनवा उठे सोहर हो। आय हाय हाय। अरे बड़की माई तजे ही मंगला गाई के सुनवैया सुधा पावाई हो। रमिया तो हरे ता जाना मेला लनावाया गनवा उठे सो हारी हो। ये 60-65 साल वाली माई गावत है। इतना ऊपर से 40-45 वाली बताएं। 4 पहिए पे झूल रहा ललन मेरा, 4 पहिए पे झूल रहा ललन मेरा, 4 पहिए पे झूल रहा ललन मेरा, 4 पहिए पे झूल रहा। ले लो ससुर जी ललना मेरा, ले लो ससुर जी ललना मेरा, ले लो ससुर जी ललना मेरा, ले लो ससुर जी ललना मेरा। तुमको दादा कहेगा, तुमको दादा कहेगा ललन मेरा, तुमको दादा कहेगा ललन मेरा। गायत्री देवी और राम निवास अपने नाती के लेके खिलावत है। ए भैया बड़ा बढ़िया से खिलावत है। तब लोग बीच में हिजड़ा कूदिया है। वाह ले वाह नेप्पल भरते हैं हरिओम 20 रुपया। हट। ए बिरहा जगत के बड़े ही सुंदर ढोलक मास्टर वाह बजावत ही है। गुरुजी और बिरहा जगत की बड़ी सुंदर गायिका प्रियंका हाँ? सूरज क्या बजावत ही। सूरज यदुवंशी। हाँ अच्छा बिरहा जगत के बड़े सुंदर गायक कलाकार वाह सूरज यदुवंशी के बजाते हैं आप। वाह सूरज को और बजावत थी। हरिओम विश्वकर्मा जी। वाह पहले ज्योति क्या बजावत रहे। पहले ज्योति बजावत रहे। बहुत बहुत प्रणाम आशीर्वाद की कामना वाह। भगवती आपके वादकी में 4 चाँद लगा हुई। आह ए भैया आप बीच में हिजड़ा कूद जाएं। कसम मलिका अरे है नहीं आई ना, अरे तनी धधाई ना। ए भैया राम निवास कहन ए भैया वो कहना रे तोरे इतना दिन बाद पतोहू सुषमा के बेटवा भवाटे कुछ नेक 4 और मिली। राम निवास का काम करें कहन अपने पत्नी गायत्री देवी कहन जानू हुई सूपे में ले आवा तनी के चाउल ले ले और आटा पिसान दाल लोन सब हम लिया के इकट्ठा 51 रुपया लिया धई दी। अरे हिजड़ा नंगाई गए हैं कहन आय हाय 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 ऐसे ना मनौती होई। कैसे बनाते हैं ला रुमाल ला तो बतावा ला के बताई वाह अच्छा बन के दे हाँ? अच्छा तुम बताओ तो कि हिजड़ा कैसे आवत। अरे अच्छा बतावा
बता ही देते हैं। जल्दी बताए दे। इतने के जैसे कहते नहीं बीच में टेलर आई जाता पिक्चर में जाना भैया। हाँ सही कहा था भैया। अरे वाह नहीं ठीक बा ऐसे जलन में कहा नहीं अड़गड़ा नंद महाराज अली रुमाल है भैया। ये जलन वही तो नहीं ऊपर से ए भैया ना राम निवास का काम की है अब ऐसे आई गई कहन आय हाय 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 वाह बारे बसंती के बहिन अरे वाह मड़ुआडी घिजड़ा ज्यादा होश में बोला जान रहे हैं ना ज्यादा होश में बोल है ज्यादा जिन बोला होश में बोला वाह हाँ नहीं भैया अरे बा दीवाना ये हमारे रोल पे दिए हैं वाह तो का देखा मां बा दीवाना भैया वाह दीवाना लाइट वाह एंड साउंड कंपनी प्रोप्राइटर ज्ञानचंद दीवाना वाह तो का देख के और दीवाना हो गया अनुपम ऑपरेटर अच्छा अनुपम ऑपरेटर भैया डेढ़ मारा पहले दई देहन 20 रुपया दे के सम्मान के हैं मालिक करें आप कैसन हाँ नहीं किन्नर लहंगा और राकेश भैया कहन तोहर मशीन छोटी है और बड़ी करा है वाह ऐसे बढ़िया तन के घरवा वाली जाना भैया दुआरे पे आई गए कहन कहाँ मलिकार ए प्रधान जी ए मुखिया जी है नहीं आई ना और राम निवास कहन मुखिया दादा के जाना मुखिया दादा तू अपन कमर कस लिया अब मर नेक चार मांगे लागिन तो है गावे लागिन के ना हाय हाय का गावत थी भूवर भूवर बारर होरिला बाटे 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 तमाम ऐसे सोहर गावत है भैया धीरे धीरे समय बीतता उ लड़का का नाम रखा गईल आयुष धीरे धीरे समय बीतले भैया लगभग 3 साल जब समय बीतल लड़का के उम्र 3 साल भइल जब 3 साल हो गई ये भैया लड़का आयुष अपने उम्र साथी संगति के साथ खेलत हो ए भैया यार गांव देश का हवा लग गया सुषमा के अनिल बेचारा परदेश में कमाई करता अपने माई बाबू के आशीर्वाद पाई के धीरे धीरे जीवन अपन अपन गुजारता लेकिन सुषमा का चाल चलन बिगड़ गई राम निवास के बड़का भाई बेटवा जे कई नाम रहे विनोद विनोद के भाई जे कई नाम पर राम खेलावन और राम खेलावन रिश्ता में सुषमा के देवर लागत रहे जैसे देवर भौजाई होते नहीं यहाँ चला जाए ये भौजी अरे भौजी 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 करत करत लहाई भौजी पटरिया लिहन हम भौजी के पटरिया लिहन समय सीमा के अनुसार देखते हुए भैया सुषमा और राम खेलावन का चर्चा पूरे गांव देश में हुई है एक ही गीत लगे बजा के बाद धीरज बड़ी पुरान गीत बा कहना का बा बाबा हरिहर नाथ के बाबा हरिहर नाथ के दर्शन करा दा मोरे राजऊ हो मोरे पियाऊ हो सोनपुर मेला बा घुमा दा मोरे राजऊ सोनपुर मेला बा घुमा दा फिर वही छाया हुआ नाम हमारे धर्म के बड़े भैया ग्राम सभा साहब
मिर्जापुर। पावन धरती से वंश बहादुर यादव, पंकज यादव, उदय प्रकाश यादव, आप हमारे धर्म के बड़े भैया राकेश यादव, मनोज कुमार यादव, उमेश कुमार यादव, लल्ला यादव, गुड्डू यादव, बिरहा गायक राकेश यादव के परम मित्र हैं। बहुत बहुत आशीर्वाद की कामना, 100 रुपए दे के सम्मान के भैया की बहुत बहुत प्रणाम, आशीर्वाद की कामना। कहना बा यार धीरे धीरे कहानी स्टार्ट होता बढ़त जाता है भैया। कहना का बा राम खेलावन से भइल नैनाचार, रोज रतिये में चोरी चोरी होला प्यार, रोज रतिये में चोरी चोरी होला आज का प्यार अवधेश भैया एकदम अंधा बा। आज का प्यार एकदम अंधा है, न भाई चिन्हत है न चाचा भतीजी चिन्हत हो। रिश्ता कोनो मायने नहीं रखा था। ए भैया राम खेलावन और सुषमा का रिश्ता एकदम अटूट से अटूट बन गया। दोनों इसी तरह रहने लगे कि एक दूसरे के बगैर वो दोनों का जीना दुश्वार हो गया। लेकिन होता क्या है, धीरे धीरे जान गईले टोला पड़ोस हो। राम निवासी गायत्री के भैया फुसोस हो। टोला मोहल्ला पड़ोस मुखिया दादा तक जानिए कि राम निवास अपने मोछा पे ताव देत रहेन कि हमार पतो बड़ी संस्कारी बा। सुषमा के ऊपर बड़ा नाज करत रहेन। राम निवास और गायत्री दोनों प्राणी। अनिल भी अपने पत्नी के ऊपर बड़ा गर्व करता था कि मेरी पत्नी बड़ी संस्कारी है, सम्मानित है। वो यहर वहर में नहीं है, लेकिन ये भैया राम खिलावन के प्यार में वो फंस गई और उस समय भूल गई कि मेरे पास एक औलाद है, औलाद के साथ साथ मेरा सुहाग भी है। राम खिलावन के प्यार में एकदम चूर हो गई। एक दिन खबर पहुंचती है राम निवास दोनों प्राणी के। टोला मोहल्ला लोगन थू 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 करे लगे। कहलन कि राम निवास तार पतोह बड़ी नालायक निकल गई। राम निवास कहे ना भैया तू ऐसी काहे कहा तो हमार पतोह बड़ी संस्कारी बा। अरे हमार पतोह लड़का बच्चा वाली बा। हमार नाती 3 साल के, हमार नाती हमके सबसे बड़ा प्यारा है। ए भैया लेकिन सुषमा अंदर अंदर गुल खिलाते चली गई। इतना ज्यादा हद से ज्यादा उसका अत्याचार बढ़ गया कि कोई किसी को अपने आगे किसी को मायने नहीं रखती थी कि हमारे ससुर हैं, सास हैं, जेठ हैं, जेठानी हैं, सबको एकदम लात मार चुकी थी। एक दिन मुखिया दादा कहलन कि तोहरे पतोह की चाल चलन एकदम बिगड़ चुकी है। अगर इसी में इज्जत है, भलाई है तो अपने बेटवा के अनिल की बाहर से बुलावा और के तत्काल गांव से भेजा दिल्ली में। अनिल के पास बड़े लाचार हो के आंख में आंसू लेके राम निवास फोन लगा के अपने बेटवा से एक बात कहलन कि बेटा, फोन गया, घंटी गई और अनिल उठाता है। अनिल जब फोन उठाए बोले कि बाबू पा लागी,
बाबू के आवाज सुन करके अनिल एकदम गदगद हो गया कि मेरे पिता की आवाज में कुछ गड़बड़ नजर आ रही है, कुछ तो बात है। उस समय राम निवास हड़बड़ी में बोल पड़े कि बेटा तू ठीक है? और अनिल बोला कि पिताजी मैं ठीक हूँ, बोलो क्या बात है? माई तो ठीक है ना, मेरा बेटा ठीक है, आयुष बेटा ठीक है। राम निवास कहलन कि बेटवा तहार बेटवा एकदम ठीक बा, लेकिन तोरे माई के तबीयत बड़ी जोर खराब बा। ए भैया, माई के जियरा गाय का, पूत के जियरा कसाई का। अगर कोनो औलाद अपने कहा गया कि माता को माता हो सकती है, औलाद का गम फौलाद को पानी बना देता है। लेकिन ये भैया उस समय माई के दर्द सुन करके अनिल हड़बड़ी में उड़ जाता है अपने ड्यूटी से कि अरे बाबूजी माँ की तबीयत खराब है, माई की तबीयत खराब बा। राम निवास सोचलन कि अगर करे बीबी का हकीकत ऐसी बताई तो ये मेरा बेटा जीते जी मर जाएगा कि इसकी पत्नी बड़ी नालायक निकल गई। माई का बीमारी बता करके अपने बेटवा के राम निवास गांव जिला गांव में बुलाया, जिला एटा गांव में। अनिल अपने सेठ से छुट्टी लेता है और स्टेशन पे जा करके गाड़ी पकड़ता है, और जब घर पहुंचता है तो उसकी माँ माचा पे बैठी है और राम निवास हुक्का पियत बैठा हो। एकदम दोनों प्राणी एकदम हताश हो गए थे। अपने बेटवा के देखते ही मान सीने से लगा के रोने लगे कि बेटा तू आ गई ना। बेटवा के देख करके राम निवास गायत्री दोनों प्राणी सीना से लगा कि दोनों प्राणी रोने लगे कि बेटवा तू हमने की छोड़ के अब कभो न जाया। ए भैया, अब अनिल का निगाह तो अपने बेटवा पे है कि हमार बेटवा कहाँ बा। आयुष अपने साथियों के छोट छोट लड़का समूरी के लड़का रहे दोस्तन के साथ खेलत हुबन। आखिरकार में ये भैया जब जान गई उसकी पत्नी सुषमा कि मेरी अब यहाँ से किस्सा यहीं से खत्म है, मैं गांव से जा रही हूँ दिल्ली, तो उस समय भैया सुषमा एकदम चौकन्ना हो गई। चौकन्ना इसलिए हो गई कि अनिल आया, अपने पति से हाल चाल पूछी और नाश्ता पानी दी। अनिल बढ़िया से खाया पिया, जा करके शाम की पहाड़ अपने माई बाबू के पास बैठ के अनिल अपने माई बाबू से कुछ राय बात लेता कि घर द्वार बनावे के बा, माई हमके कमाई ज्यादा करे के बा, लड़का के पढ़ावे के बा, हमके अपने बेटवा के फौजी जवान बनावे के बा। सपना साकार एकदम देखा था, लेकिन अनिल को पता नहीं था कि मेरी पत्नी नालायक है, बदचलन है। आखिरकार में अनिल की माई गायत्री देवी बतौलस कि ये बेटवा तोहार पत्नी बड़ी नालायक निकल गई, इसको लेकर के आप जाइए गांव में, गांव से लेकर जाइए दिल्ली, और वहां अगर जाएगी तो ये सुधर जाएगी। इतना बात सुनता ना माना, मेरी पत्नी मेरे साथ साथ फेरा ली है, 7 वचनों की कसम खाई है कि साथ जीऊंगी साथ मरूंगी। अनिल अपनी पत्नी की बात सुन करके, कहानी सुन करके आंख में आंसू आ जाता है, और 12 बजे रात जब उसको नींद नहीं आती है, अनिल अपने बेटवा के ले जा करके अपने कमरे में सूत जाता है। जब सूत गए ले भैया तो समय होत का बटे कहना का बाप तेरी के भाव में समहिया परी होले जहिया, अरे समैया समैया परी होले जहिया, कितना अपन होके बन जाला मुदैया हो मुदैया। आयुष बेटवा के ले करके अनिल अपने कलेजा से सीना से छपटा करके सो रहा है। थका माना सफर करके आया था और गहरी नींद आई, वो सो गया। और सो जब गया भैया तो उसी 12 बजे रात सुषमा अपने प्रेमी राम खिलावन मतलब देवर से बातचीत करता। फोन लगा के अपने कमरा में जाके हेलो
हाँ बोलो। मेरा पति आ गया है और मुझे ले जाने के लिए आया है। वाह जितनी जल्दी हो सके वाह मुझे यहाँ से ले चलो। हमें यहाँ से ले चलो। वाह राम खिलौन कहने लगा कि मैं तुम्हें ले चलूंगा, मैं तुम्हारे बिन नहीं जी पाऊंगा। वाह बार प्यार अंधा हो गया। उस समय सुषमा करती क्या है, पापड़ की लाइन में वाह अरे दोनों प्रेमी कसम लिए तब खाई सथवा छोड़बई ना। अरे दोनों प्रेमी कसम लिए तब खाई सथवा छोड़बई ना। चाहे जमाना कितना जुल्म डहाई सथवा छोड़बई ना। शाहपुर थाना रानीगंज जिला प्रतापगढ़ की पावन धरती से वंश बहादुर यादव, पंकज यादव और हमारे धर्म के बड़े भैया उदय प्रकाश यादव, राकेश यादव, लल्ला यादव, मनोज कुमार यादव, गुड्डू यादव, उमेश कुमार यादव, बिरहा गायक राकेश भैया के परम मित्र हवन और साथियों के साथ अपने बैठे हैं पीछे कुछ चेयर पर। भाइयों को तहे दिल से प्रणाम है, स्वागत सलाम है। ए बहुत सारा रुपया दे के सम्मान के भैया के बहुत बहुत प्रणाम। ईश्वर में सब जनता जनार्दन के स्वागत बा। कहना का बा बात किए मोबाइल पर सुषमा या राम खेलावन हो। अरे प्यार में रोड़ा या नील बनल बा। अरे बहुत ही काम न सावल हो। अरे देवई रास्ता से हटाई अनिल के सफवा छोड़बई ना। चाहे जमाना कितना जुल्म डहाई सफवा छोड़बई ना। पंचों 12 बजे रात सुषमा राम खिलावन के पास फोन करती है और कहने लगी कि प्यार में रोड़ा अनिल बनल बा, बहुत ही काम नसावल हो। अनिल के देवे रास्ता से हटाई सथवा छोड़बई ना। चाहे जमाना कितना जुल्म ढाई सथवा छोड़बई ना। राम खिलावन दीवार डांक करके सुषमा के कमरे में आता है। जब कमरा में आयल भैया तो दोनों खुसुर फुसुर बात की है कि अनिल के जान से मार देवल जाई और हम आप ई गांव देश छोड़ के कहीं दूर चल करके घर बसा लेंगे। बार पापी नालायक सुषमा उस समय ये भैया यहीं से भाव उठला। वही समय अपने बेटवा के लई के सीना से छपटाई के अनिल गहरी नींद में सोता। वही कमरा में जा करके दोनों प्रेमी सुषमा और राम खिलावन ए भैया राम खिलावन जा करके दोनों जा करके राम खिलावन अनिल का झटके में जा करके भैया दोनों हाथ पकड़ लेता है। जब हाथ पकड़ लिया तो झटके में जब उस अनिल की आंखें खुली कि मेरी पत्नी मेरे भाई राम खिलावन के साथ वो भी आधी रात। ए भैया जियरा छटपटाए लगल कि इस कहा गया कि पिजड़ा में जौने समय सुगना फड़फड़ाए लगत है। जौने समय फड़फड़ाए लगा है भैया अनिल समझ गया कि मेरी जिंदगी अब चंद मिनटों खातिर है। सुषमा जाकर के अनिल के सीने पर चढ़ गई और आयुष बटवा के ऐसे बगली लिटा दिया। आयुष गहरी नींद में भैया झटकल से जब ये भैया झटका लगा आयुष की आंखें खुली। वो देखता है कि मेरी माँ मेरे पापा के सीने पर चढ़ करके मेरे पापा के गर्दन दबा रही है। राम खिलावन कहता है कि सुषमा अपनी पत्नी को अपने हाथों से अपने पति को मार दो और हम आप आजाद हो जाएंगे। ए भैया सारा करतूत सुषमा के पुत्र आयुष देखा था। आंख में आंसू अनिल के भर आई। जब अनिल के भर ली भैया उस समय भर भर आंसू चुआता रोवता अनिल कि सुषमा
तू हमारी धर्म पत्नी हो। अरे तुहार कर्तव्य का बनाता, तू हमारी पत्नी हो, 7 फेरा ले करके हमारे साथे शादी कैलू हा। आज तू अपने हाथ से अपने पति के गला घोटा तारू। सुषमा बात सुन करके अनिल के कहने लगी, मेरे प्यार में तू रोना बना है। अरे अनिल के बतिया सुन के सुषमा के कहने लगा, अरे सुषमा तू अपने पति को भूल गई। अरे तू एक माँ भी है और एक पत्नी भी है। अरे वो रिश्ता भूल गई तू। सुषमा कहती है, कौन माँ कौन पत्नी? मैं राम खिलावन की पत्नी हूँ, प्रेमिका हूँ। उस समय हाथ जोड़ करके अपने भाई राम खिलावन से एक बात कहता है कि मेरे भाई मुझे छोड़ दो। मैं इस दुनिया से कहीं दूर चला जाऊंगा, तुम दोनों के बीच में कभी आऊंगा नहीं, मुझे छोड़ दो। राम खिलावन कहता है कि मेरे भाई मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, अगर मैं तुझे छोड़ दिया तो हम दोनों का मिलन अधूरा हो जाएगा। आखिरकार में ये भैया उस समय सुषमा अपने पति का गर्दन अपने हाथों से दबा देती है। जौने समय गर्दन दबल है भैया, उस समय अनिल की जियरा निकल गई। जब जियरा निकल गई ले भैया, जीभ बाहर निकल आई, मुंह से ब्लड निकल आया और सारा करदसना दिखता। ओके बेटवा आयुष एकदम थरथरा गया, डर गया कि मैं भी शोर मचाऊंगा, मेरी माँ मुझे भी मौत के घाट उतार देगी। कलयुग के जमाने की वो पतो एक कलयुग इतना शर्म सीमा पे भैया कि अपने पति एक औरत, चाहे वो काली बन जाए चाहे वो डायन बन जाए, वही सती है, वही अनसुईया है, वही एक काली है, वही दुर्गा है, वही एक डायन है। डायन एक नागिन है, वो चाह ले घर बिगाड़ दे, वो चाह ले तो घर बसा दे। लेकिन बार वो सुषमा अपने पति को मार देती है और दोनों राम खिलावन और सुषमा ले जा करके अपने पति की लाश छत पर लुटा देती है। तो उस समय होत का बा अल्लाह के भाव में जाबा जाबा फूलावा कटारा बानी जाला भैया, जा करके छत पे लेटा देती है और भोराहरिया में भैया 5 बजे उठ करके बढ़िया से मेकअप करके अब प्राइमर पुट्टी लगाई कि भैया एकदम से ऐसा लगा था कि जैसे वो अपने हाथ से कोनो गुनाह नहीं कैले बा, जैसे को कुछ पता है नहीं, जैसे ओके कुछ पता है नहीं बा। ए भैया एक माई जब अपने पुत्र का जन्म देता तो वो माई अपने लड़का बच्चा खातिर एकदम व्याकुल हो जाता। राम निवास गायत्री देवी अपने अनिल बेटवा के बारे में रात में कुछ खराब सपना देखी। वही भैया 5 बजे उठ के गायत्री देवी जाए के अपने अनिल बेटवा के कमरा में झट से घुस गई। देखती है उसका बेटा नहीं है।
आयुष बेटवा लेटा हुआ, घबरा गई कि मेरा बेटा कहाँ गया। जा करके पतोह से पूछे कि पतोह रानी आयुष के पापा कहाँ गए। नालायक पापी डायन खुश दिल से आवाज देती है, माँ रात में गर्मी ज्यादा थी, वो छत पे लेटे होंगे। ए भैया लंबा लंबा इसे अनिल लेटा हो, एक पतला से चादर उड़ा दी है। ए भैया जीव निकली बा, ब्लड आवा था। वही समय दो सीढ़ी जैसे बकाया रहे दुरिया से बुलावा था अपने बेटवा के, ई कलेजा से आवाज निकला था, कहने लगी बेटा। अनिल जब जिंदा हो तब न बोला, बेटवा के आवाज देता लेकिन अनिल उठत न बाए भैया। वही समय माई जा करके एक सीढ़ी और चढ़ी, जैसे चादर हटाए बाए भैया, अनिल का लाश देख करके वो माँ एकदम टूट जाती है, भावुक हो जाती है, रोने लगती है कि मेरा बेटा ही दुनिया में अब नहीं है। जिस बेटे को मैंने 9 महीना अपने कोख में पाला है, आज वही बेटा मेरा जवान इस दुनिया से मुझे छोड़कर चला गया। ये भगवान, ये परमात्मा, मेरे बेटे के दर पर मुझे ले लेते, मेरे पति को ले लेते, लेकिन मेरे बेटे को मत लेते, मेरे नाती को अनाथ मत बनाते। ए भैया गांव टोला पड़ोस में चर्चा हो गई, अनिल कलाया बाहर से आज उसकी मौत हो गई। पूरा गांव देश जुट करके आते हैं, अनिल को लाश को ले जाकर के दुआरे पे लिटा देते हैं। और उस समय राम खिलावन का भाई पूरी कहानी जानता था, जा करके थाना में रिपोर्ट दर्ज करवाता है। एक गाड़ी भर के पुलिस आती है, सुषमा के दरवाजे पे राम खिलावन उस समय फरार हो जाता है। अब बतक बतक के बेटवा नाती रोवता। ये भैया वही समय पापा पापा कह के आयुष 3 बरिस के लड़कियां एकदम अनाथ, पापा का अपने प्यार न जाने कि हमार पापा हमका आज तक इतना बढ़िया से प्यार न कैलन, और हम ही 3 बरिस की उम्र में एकदम अनाथ हो गए। आखिरकार में ये भैया उस समय अनिल एकदम लेटा हुआ है लाश के रूप में। एक गाड़ी पुलिस भर के आती है और उसी समय पूरे गांव देश टोला मोहल्ला में पूछताछ करने लगी कि अनिल के साथ क्या हुआ। ए भैया एक लेडीज पुलिस जा करके आयुष के पास बैठती है और चॉकलेट दे करके उसकी सच्चाई पूछती है। बेटा डरो मत, तुम्हारे पापा के कातिल को मुझे पकड़ना है। सत सत बताओ बेटा, सत सत बताओ। आयुष डरा हुआ है, अपने माई के चेहरा देखा था कि माई हमारों को मार दे जैसे हमारे पापा को मारे बा। आखिरकार में लेडीज पुलिस बड़े चुमकार से पूछती है, बताओ बताओ क्या बात है, कैसी बात हुई। आयुष बेटवा अपने पापा के सारी सच्चाई बताता है कि मेरी माँ मेरे पापा के सीने पर चढ़कर गर्दन दबा दी है, गर्दन दबा दी है। एक तमाचा खींच करके पुलिस लेडीज पुलिस मारती है सुषमा को और अपने आप बयान देती है कि मैं प्यार में अंधी हो गई थी, राम खिलावन के चक्कर में अपने गले अपने हाथों से अपने पति की हत्या मैं कर दी। पूरा गांव देश थू करने लगा। अब रोने से पछताने से कोई फायदा नहीं है। उस समय माई बाबूजी रोवत हुवन, रमेश सुरेश भी अलन है भैया अपने भाई का लाश देख कर के दुआरे पे रोवत हुवन। आखिरकार में उस समय होत का बाटे
भैया 4 साल आयुष के बाट उमारी हमरा लगवलू माई बोला कौने ओरिया अरे मुहम्मा पापा के बिहार बार बार रोवेला मासूम आयुष होला लनवाला 4 रोवे ए भैया उस समय पूरा गांव देश ने कहा कि सुषमा को जिंदा जला दिया जाए। उस समय कानून ने कहा कि कानून इसका हिसाब किताब करेगी। पाँव में बेड़ी हथकड़ी लग गई और उसी समय फांसी का सजा सुनाई दी दोनों को। आखिरकार में अनिल के अंतिम संस्कार हुआ। आयुष नाती के लेके गायत्री देवी राम निवास अपने परिवार के साथ दोनों बेटों के साथ पालन पोषण करते हैं। और अनिल का सपना क्या था, अपने बेटों को मैं फौज में भर्ती करवाऊंगा और पढ़ा लिखा के एक फौजी नौजवान बनाऊंगा। सपना साकार करते हैं। आखिरी भाव कहना बा बुधुराम पंधारी कहते धन प्रभु की माया कथन के कमल सिंह यादव सारद माँ की समैया बारी होले चाहिया सोना सुहानी सारद माँ सहैया समैया बारी होले भाव को समझते हुए विरहा जगत के बड़े सम्मानित गायक कलाकार अवधेश भैया जी की ओर से 50 रुपए दे की सम्मान के बहुत बहुत प्रणाम बा। आजकल कमाई चक्कर में
भोलानाथ जायसवाल। भोलानाथ जायसवाल ये 50 रुपए दे की सम्मान की बहुत बहुत प्रणाम। आजकल कमाई चक्कर में भी रहा गाय बचाओ चक्कर में अपने बालम का भी कोई दी बजारा काजा नहीं दे पुरनिया दादा कहे न अपन लड़किया दूसरे के मेहरारू वाह बड़ी नीक लागत थी। आपन लड़का कितना माटी कीचा कनई में खेले रहा है ओका झाड़ पोछ के कहीं हमार भैया है वाह हमार सुग्गा है वाह हमार पुलुलुआ है। वाह ये पुलू लुलुआ कहा भैया वाह यह प्यार वाली बात है। कहीं भैया अपन लड़का खिलाए नहीं है वाह अपन मेहरारू कितना सुंदर रहा देख के कभू संतुष्ट नहीं भेल। वाह। अब पड़ोसी के मेहरारू देख जी कहीं यार फलनवा के मेहरारू बड़ी गजब बटे वाह क्या माल है। अपने चक्कर कहीं रोज- बड़ी टाप बटे हाँ, अपने चक्कर में रोज मोबाइल फोड़े रहा हैं? हाँ। पुरनिया कहन भाई शहर का बिजली वाह देहात के बिजली और शहर के मेहरारू वाह कब फुर रह जाए कोनो ना वाह शहर के लड़की और देहात की बिजली। अच्छा वाह हाँ कब चली जाए कोनो भरोसा नहीं बा हाँ। लेकिन कहना का बा हाँ। आने क्या बलमुआ का आने क्या बलमुआ का से जा सुतावई आने क्या बलमुआ का से जा सुतावई अपने बालम का बिछाई दी गोनरा काजा लई दे सहरा वाली गजरा काजा लास्ट लाइन में कहना बा आने के बलमुआ से हंसी हंसी बोलई हंसी हंसी बोलई हो फंसी फंसी बोलई हंसी हंसी बोलई हो फंसी फंसी बोलई हट हाँ। हंसी हंसी बोले भाई वाह जब हंसी ही तभी फंसी ही। आने के बलमुआ से हंसी हंसी बोलई अपने बालम का दिखाई दी नखरा काजा लई दे अब आप सब बाहर से सुने गावे बजावे में कोनो गलती हो गई बोले चाले में तो क्षमा करिएगा धन्यवाद।